हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पिछले जो कुछ वीडियोस थे उसमें हमने जाना कि बच्चों के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका किस प्रकार से उनकी रणनीति बनाई जाती है, किस प्रकार से उनका प्रबंधन किया जाता है। इसमें हमने जाना ड्वाक्रा में किस तरीके से प्रबंधन होता है, साथ ही यूनिसेफ में किस प्रकार से उनका प्रबंधन होता है, किस प्रकार से वो कार्यक्रम बनाते हैं, कार्यक्रम की योजना बनाते हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा कि किस प्रकार से आईसीडीएस जो कि समन्वित बाल विकास योजना है, उसमें किस तरीके से योजना बनाई जाती है, किस किस स्तर पर उसको क्रियान्वित किया जाता है और उनमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं। प्रत्येक तीनों स्तर पर कौन कौन से अधिकारी होते हैं, जैसे सीडीपीओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी, फिर मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि इन तीनों प्रमुख अधिकारियों के क्या क्या अपने कार्य होते हैं, यह अपने क्षेत्र में किन किन कार्यों को करते हैं। आज हम जानेंगे वित्तीय एवं बजट सहायता। आईसीडीएस में डीएस के प्रबंधन में वित्तीय एवं बजट सहायता यानी कि किस प्रकार से आईसीडीएस में जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनके संचालन के लिए जो बजट की आवश्यकता, जो वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से उसका प्रबंध किया जाता है, साथ ही उसका बजट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। परियोजना चलाने की लागत को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें लगने वाले खर्च को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरंभ का अनावर्ती खर्चा, जो परियोजना को स्थापित करने में होता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जब हम प्रोग्राम योजना शुरू करते हैं उस वक्त का जो खर्च है उसे हम कहते हैं अनावर्ती खर्चा। तो वो कहाँ से आता है? सबसे पहले है जो खर्चा होता है जिसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? जिसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार के समाज कल्याण
समाज कल्याण मंत्रालय की है? कहने का क्या अर्थ है कि जो कुछ भी जब योजना स्टार्ट होती है, जब योजना प्रारंभ होती है, तो उसमें जो कुछ भी वित्तीय खर्चा आता है, जो कुछ भी खर्च आता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय की होती है। भारत सरकार द्वारा जो है एक मंत्रालय चलाया जाता है जिसे समाज कल्याण मंत्रालय कहते हैं। उसी की जिम्मेदारी होती है कि जो भी योजना आईसीडीएस के अंतर्गत चलानी जानी है, प्रारंभ होनी है, उसका पूरा खर्च उठाए। दूसरा है, एक वर्ष बाद इस कार्यक्रम को चलाने का आवर्ती खर्चा इस खर्च के केंद्रीय सरकार वहन करती है। खर्चा केंद्रीय कौन की करता है? केंद्रीय सरकार वहन करती है। एक वर्ष यानी कि एक साल तक जो भी नए कार्यक्रम संचालित होते हैं उनको स्थापित करने तथा एक वर्ष तक चलाने का जो खर्च होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट है अनुपूरक भोजन खर्चा, यानी कि जो फूड सप्लीमेंट होते हैं, अनुपूरक भोजन का खर्च यह खर्च कौन करता है? राज्य सरकार। यह खर्चा राज्य सरकार करती है। फूड सप्लीमेंट जो कि अनुपूरक भोजन कहलाता है, उसके खर्च की पूर्ति कौन करता है? राज्य सरकार। यानी कि जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है आईसीडीएस के अंतर्गत तो उसका संपूर्ण खर्च जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है एक साल तक, और जो भी फूड सप्लीमेंट से संबंधित खर्च होता है वो राज्य सरकार वहन करती है। फिर है प्रभावशीलता। सन 1975 जब ये स्टार्ट हुआ था, कितने सन में हुआ था? 1975। सन 1975 से लेकर आज तक आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं द्वारा ग्रामीण और निर्धन वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं को जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं उनका विभिन्न संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन व अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस कार्यक्रम द्वारा देश के अंदर बच्चों में रुग्णता तथा मृत्यु दर में कमी आई है। 1975 से लेकर अब तक जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं गरीब बच्चों के लिए तथा गर्भवती माताओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गर्भवती माताओं के लिए, तथा
धात्री माता यानी दुग्ध पान कराने वाली माताओं के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा जो भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उनका जब विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनका अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि इस कार्यक्रम द्वारा देश के अंदर जो भी बच्चे हैं 6 साल से कम उम्र के, उनमें बीमारियां कम पाई गई, मृत्यु दर में भी कमी आई तथा टीकाकरण में भी वृद्धि पाई गई। आईसीडीएस कार्यक्रम में धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से समाज की भागीदारी बढ़ती जा रही है। जो आईसीडीएस के प्रोग्राम्स हैं उनमें जो लोग हैं धीरे धीरे भागीदारी करते जा रहे हैं। समुदाय तरह तरह से उनकी सहायता कर रहा है, जिससे सेवाओं की विविधता में काफ़ी विकास हुआ है। जो आसपास के लोग हैं, जो समुदाय है जिनके लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आज उन्हें भी इसके विशेषताओं तथा इनके फ़ायदे से वो भी अवगत हैं। इस वजह से वो इसमें लगातार योगदान दे रहे हैं तथा इसे आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ सेवाओं पर और अधिक ध्यान दिया गया है। सबसे अधिक परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र पर हुआ है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो है यह कहाँ हुआ है? ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि रूढ़िवादी समाज होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया है। बालिकाओं तथा बालकों को सेवाएं प्रदान करने में वचनबद्धता और कार्यक्रम की सिद्ध निम्नता इस बात को संकेत है कि जैसा इस योजना के कर्णधार ने सेवा सोचा था, यह कार्यक्रम निरंतर चला जा रहा है। जो भी इस कार्यक्रम को संचालित करने वाला, जो भी इस कार्यक्रम को चलाने के समय, स्टार्ट करते समय जो भी इसके बारे में सोचा गया था, यह कार्यक्रम लगातार उसी पथ पर अग्रसर है, उसी ओर बढ़ता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है। फिर है आईसीडीएस कार्यक्रम की उपलब्धियां। डीएस की उपलब्धियां। इस कार्यक्रम के विशेष प्रबंध के कारण आज इस कार्यक्रम के नाम कुछ उपलब्धियां भी हैं। इस कार्यक्रम में जो सही प्रकार से प्रबंधन हुआ, कार्यक्रम की योजनाएं बनाई गई, उसका वित्तीय प्रबंध किया गया, सही प्रकार से योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, उसी के कारण आज आईसीडीएस के नाम बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज हैं, जो इस कार्यक्रम के उत्तम प्रबंधन तथा कार्यक्रम की सफलता की ओर संकेत करता है कि किस प्रकार से यह कार्यक्रम जो है दिन पर दिन सफल हो रहा है। सबसे पहला है इसमें कि आईसीडीएस देश में पहला वो बाल विकास कार्यक्रम है जिसने जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान की। यानी जो जन्म से लेकर यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं, चाहे प्रतिरक्षण से संबंधित हो, चाहे अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित हो या फिर अनुपूरक आहार से संबंधित हो, उन सभी आवश्यकताओं को मान्यता दी गई। इस समूह को कार्यक्रम के विशिष्ट समूह का दर्जा देते हुए स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित सेवाएं प्रदान की गई। यह जो 0 से 6 वर्ष है, इस समूह को, आयु समूह को इस कार्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया गया तथा इनकी सभी आवश्यकताएं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या पोषण से संबंधित हो, उनको पूरा करने वाली योजनाएं बनाई गई। दूसरा है कि यह कार्यक्रम चुने हुए ग्राहक के लिए है, अतः मितव्ययी है। यह कार्यक्रम के अंतर्गत पिछड़े समुदाय तथा वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है। यह कार्यक्रम जो है कुछ विशेष वर्ग के लिए, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक, ऐसा नहीं कि पूरे जीवन काल बच्चों के लिए चलाई जा रही है। यह स्पेशल 0 से 6 वर्ष के लिए होती है, इसलिए यह बहुत ही मितव्ययी होती है, यह कम खर्च वाली होती है। साथ ही
इसके अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग है, जो आज हमारे समाज में हर क्षेत्र में पिछड़े समुदाय से है तथा वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है। यह कार्यक्रम बच्चों की वृद्धि विकास को सर्वाधिक संवेदनशील अवधि तथा गर्भवती धात्री माताओं तक सीमित है। यह कार्यक्रम कब तक सीमित है? जब बच्चों का वृद्धि तथा विकास बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत संवेदनशील अवस्था होती है। यह अवस्था जो है 0 से 6 वर्ष की होती है, जो बहुत ही अधिक संवेदनशील होती है। यदि इस अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई कमी हो जाती है पोषण में या किसी अन्य चीज़ में, तो बच्चे की वृद्धि तथा विकास जो है अवरुद्ध हो जाती है। तो इसी कारण यह कार्यक्रम स्पेशल रूप से 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, गर्भवती माताओं तथा धात्री माताओं के लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट है कि यह कार्यक्रम चुने हुए खंड के सभी गांव तथा सभी जरूरतमंद पूर्व शालेय बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। ये कार्यक्रम क्या करता है कि जिस भी गांव में, जिस भी क्षेत्र में चलाया जाता है, वहाँ के जितने भी गांव होते हैं उनमें जो ज़रूरतमंद होते हैं, ज़रूरतमंद से तात्पर्य इस जो कार्यक्रम जिस एज के लिए निर्धारित किया गया है उस एज के बच्चे जो कि ज़रूरतमंद होते हैं तथा गर्भवती माताएं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ICDS की होती है। नेक्स्ट है ICDS कार्यक्रम का सार एकीकरण अथवा समन्वय है, यानी कि सभी बच्चों 0 से 6 साल के जितने भी बच्चे पाए जाएं उनको समान रूप से उनको ICDS के कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाया जाए। ऐसा ना है कि किसी स्पेशल वर्ग विशेष के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया, बल्कि यह सभी 0 से 6 साल के बच्चों के लिए यह योजनाएं बनाई जाती हैं तथा ये सभी को एक समान प्रदान की जाती है। इसमें समन्वय की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट है पहली बार कार्य की दृढ़ता तथा निकट पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई, यानी कि सबसे पहली बार है जब किसी कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिए व्यवस्था की गई। इसमें 5 से 7 पर्यवेक्षण प्रति परियोजना के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। एक कार्यक्रम पर, एक परियोजना पर 5 से 7 पर्यवेक्षण, 5 से 7 पर्यवेक्षण नियुक्त किए जाते हैं। 5 से 7 पर्यवेक्षण नियुक्त किए जाते हैं जो कि कार्यक्रम की देखरेख करते हैं, जो मूल स्तर से अधिकारियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। इनका क्या कार्य होता है कि ये CDPO तथा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, जो आंगनबाड़ी का कार्य देखरेख करती हैं, उनके कार्यों का निरीक्षण करना तथा उनका मूल्यांकन करना, यही इनका कार्य होता है, जो पर्यवेक्षण होते हैं, जो कि एक परियोजना पे 5 से 6 पर्यवेक्षण नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि यह कार्यक्रम उन राज्यों में चलाया जा रहा है जहां एक कार्यक्रम अधिकारी है जो कार्यक्रम के संचालन तथा परीक्षण में मुख्य सरकार की सहायता करता है। यह कहाँ कहाँ चलाया जाता है? उन राज्यों में जहाँ पर कौन होते हैं? एक अधिकारी होता है, एक कार्यक्रम अधिकारी होता है जो कि कार्यक्रमों को बनाता है तथा उन्हें संचालित करता है। जिलों में जहां ICDS के 5 से अधिक प्रोजेक्ट हैं वह जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी होता है, यानी कि एक जिले में जहां 5 प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर एक कार्यक्रम अधिकारी होता है। अधिकारी यानी एक जिले जहाँ पे एक ही जिले में 5 प्रोजेक्ट अगर हैं तो उस पर 5 प्रोजेक्ट में एक कार्यक्रम अधिकारी होता है जो कि कार्यक्रमों का संचालन करता है। नेक्स्ट है ICDS कार्यक्रम की यह विशेषता है कि परियोजना से पूर्व प्री प्रोजेक्ट सर्वे किया जाता है। ICDS का क्या काम है? इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है ICDS की
कि जब भी कोई योजना चलाई जाती है, जब भी कोई कहीं पे योजना चलाई जाती है, चाहे वो शहर हो या गांव, तो उससे पहले प्री प्रोजेक्ट प्री प्रोजेक्ट सर्वे किया जाता है। प्री प्रोजेक्ट सर्वे किया जाता है, यानी कि उस क्षेत्र में उस कार्यक्रम से पहले एक सर्वे किया जाता है जो स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित होता है, और कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले जो भी कार्यक्रम संचालित करना होता है जिस जगह पर, वहाँ पे एक सर्वे किया जाता है, एक तरीके का प्री प्रोजेक्ट सर्वे जिसको कहते हैं, जो कि कार्यक्रम प्रोजेक्ट यानी कोई योजना चलाने से बनाने से पहले की जाती है। फिर उसका यह प्रोजेक्ट, ये सर्वे जो है किससे संबंधित होता है? स्वास्थ्य तथा पोषण से, जो कि ICDS का मुख्य कार्य हो, मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य तथा पोषण, उससे संबंधित यह सर्वे होता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि इस कार्यक्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह बहुत सादा स्पष्ट होता है। इसी कारण यह बाल विकास के अन्य कार्यक्रमों की अपेक्षा अधिक सफल है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्पष्ट है। इसके जो भी उद्देश्य हैं इस कार्यक्रम के, वो एकदम क्लियर हैं, आसानी से समझे जा सकते। यही कारण है कि बाल विकास योजना के जो दूसरे कार्यक्रम हैं उसकी अपेक्षा ICDS जो है इस समय बहुत अधिक सफल है। तो आज हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से वित्तीय सहायता ICDS जो है वित्तीय प्रबंध करता है, बजट बनाता है। कौन राज्य, किस प्रकार से राज्य जो है संपूरक अनुपूरक आहार का जो भी खर्च होता है वो राज्य सरकार उठाती है, और जो भी ICDS के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम स्टार्ट होते हैं, उस स्टार्ट करते समय जो भी खर्च आता है वो केंद्र सरकार वहन करती है। उसका जो है उसका वहन कौन करता है? 1 साल तक केंद्र सरकार करती है। फिर हमने जाना कि किस प्रकार से ICDS में किस प्रकार से कौन कौन सी सफलताएं ICDS कार्यक्रम को प्राप्त हुई हैं। तो आज हम लोगों ने इसके प्रबंधन के बारे में, इसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा। अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ICDS जो कि हर कार्यक्रम की सफलता के साथ साथ कुछ ऐसी कमियां भी होती हैं जो साथ साथ चलती हैं। तो कल हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ICDS कार्यक्रम की कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है।